कक्षा 7 प्रश्नावली 2.7 प्रश्न करेंगे 5वां और छठा अध्याय 2 भिन्न एवं दशमलव। पहले करेंगे 5वां प्रश्न। 5वां सवाल है 7/3.5। यहाँ पर संख्या को हम समझेंगे। यहाँ पे हो जाएगा ये 7 भागित का मतलब है 3.5। तो इस सवाल को पहले हम इस की दशमलव को हटा लेते हैं ताकि हमको भाग करना आसान हो जाए। तो ये हो जाएगा यहाँ पे जब ऊपर वाली संख्या में दशमलव होती है तो नीचे जीरो लगाते हैं, अब नीचे वाली संख्या में दशमलव है तो ऊपर की तरफ जीरो लगाएंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 7 गुणा 10 और नीचे ये बटे हो जाएगा 35। तो ये हो जाएगा आपके 70/35। अब इसको आसानी से भाग दिया जा सकता है। तो 35 से कम 35, 35 गुना 70। तो यहाँ आ जाएगा आंसर 2। अब ये वाले सवाल को समझते हैं। यहाँ पे 36 भागित 0.2। तो ये हो जाएगा आपके 36 भागित 0.2 को लिखेंगे दशमलव 2, जीरो का कोई यहाँ पर वैल्यू नहीं है। अब इसकी दशमलव हटाएंगे तो नीचे की भी दशमलव हटाते हैं तो ऊपर की तरफ जीरो लगाते हैं, ऊपर दशमलव हटाते हैं तो नीचे की तरफ जीरो लगाते हैं। तो ये हो जाएगा 36/2 और यहाँ इसकी जीरो हटाई तो एक अंक हटाया तो यहाँ हो जाएगा 0। तो एक हो गया। अब इसको काट लेते हैं, 2 से काट लेते हैं। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 चौगुना 36 में कर लेते हैं। 5 30 की 0, हासिल क्या है 3, 5 3 15 और 3 18। इसी प्रकार इस वाले सवाल को देखते हैं। यहाँ है 3.25 भागित 0.5। अब यहाँ पर दोनों संख्याओं में दशमलव है, ऊपर वाली संख्या में भी दशमलव है, नीचे वाली संख्या में भी दशमलव है। इनको पहले बिना दशमलव के लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 325, ये हो जाएगा /5। और यहाँ पर ऊपर वाली संख्या क्या है, ऊपर 2 दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो इसकी 2 जीरो, यहाँ नीचे वाली संख्या के बाद में 1 अंक है तो इसकी 1 जीरो। तो 1 जीरो से 1 जीरो हम यहाँ पे काट देते हैं। 5 से काट लेते हैं इसको। 5 एकम 5, ये 30 है तो 5 अंक 30, 5 25। तो ये हो जाएगा हमारे पास 65/10। अब 65/10 है तो नीचे यहाँ पर जीरो है तो यहाँ ऊपर वाली संख्या में 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगी। तो ये हो जाएगा 6.5। 5वें का चौथा सवाल है 30.94 भागित 0.7। तो इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पे 30.94 भागित 7। दशमलव हटा लेते हैं। इसकी यहाँ पर जो है दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो नीचे आ जाएगा 2 जीरो, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है तो इसके बाद ऊपर आ जाएगी 1 जीरो। 1 जीरो से ये 1 जीरो काट लेते हैं। यहाँ पर 7 से इसको भाग दे लेते हैं। तो यहाँ पर बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या को जो भाग देने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको चाहे तो हम यहीं भाग दे सकते हैं, नहीं तो हम जो है अलग से भाग देकर उसको हल कर लेंगे। यहाँ भाग देंगे हम, 7 का भाग देना है। 7 चौक 28, 8 जीरो 10 में से 8 गए तो यहाँ बचे 2, यहाँ बचेगा कुछ भी नहीं, ऊपर से उतारे 9। फिर हो जाएगा 7 चौक 28, 1 बचा, ऊपर से उतारेंगे यहाँ पे 4, 7 दूनी 14, कुछ भी नहीं बचा। कितनी बार भाग गया 442 बार। तो यहाँ लिखेंगे इसको हम 442/10। अब यहाँ पर नीचे 10 है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो ये हो जाएगा 44.2। यहाँ है 0.5 भागित 0.25। तो यहाँ लिखेंगे 0.5 भागित 0.25। इसकी दशमलव हटा लेते हैं पहले। तो इसकी दशमलव हटाएंगे तो ऊपर की तरफ आएगी 2 जीरो, इसकी दशमलव हटाएंगे तो 1 आएगी 1 जीरो, यानी कि इसकी दशमलव जो है यहाँ पे हट गई है। तो इसको यहाँ काट लेते हैं। 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर 50, नीचे हो जाएगा आपके 25। तो 25 से कम 25, 25 गुना 50। यहाँ है तो इसको लिख लेंगे 7.75 भागित 0.25। इनकी दशमलव को हम यहाँ से हटा लेते हैं तो इसको लिखेंगे 775 भागित 25। अब इसकी दशमलव हटाई तो यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो ऊपर भी 2 अंक, यहाँ दशमलव के बाद हटाई तो यहाँ भी इसकी 2 अंक हैं, नीचे भी 2 अंक है, ऊपर भी 2 अंक है। तो 2 0 से 2 0 कट गई। इसको हम ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है तो दशमलव कट जाती है। अब यहाँ पर बचा 775/25, यानी कि 25 का भाग जो है 775 में हमको यहाँ पर देना है। तो इसको जो है इस प्रकार भाग दिया जा सकता है। 775 में 25 का भाग दे सकते हैं। 25 से कम 25, 25 गुना 50, 25 दिया 75। तो यहाँ बचेंगे हमारे पास में 2, ऊपर से उतारे 5, ये हो गया 25, 25 से कम 25 तो 31 बार भाग गया। तो इसका यहाँ है 776.5। इसको पहले लिख लेते हैं 76.5 भागित 15। फिर दशमलव हटा लेते हैं तो ये हो जाएगा 765/15। अब यहाँ पर नीचे 2 अंक है तो ऊपर हो जाएगा 0, यहाँ 1 अंक है तो यहाँ हो जाएगा 1 जीरो। 1 जीरो से 1 जीरो काट देते हैं। अब इस 15 से जो है 765 के अंदर भाग देते हैं। तो 765 के अंदर जो है हम भाग दे लेते हैं। 15 चौक 60, 15 पंजे 75, 15 पंजे 75, 1 बचा, ऊपर से उतारे 5, ये हो गया 15, 15 एकम 15। तो यहाँ पर 51 बार भाग गया तो ये हो जाएगा 51 गुणा 10 बराबर से गुणा करेंगे तो 510। यहाँ है 8 1.4। समझ सकते हैं 1 दशमलव से 1 दशमलव को हम यहाँ पे यूँ ही घटा सकते हैं और समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या होगा
यहाँ पर नीचे एक अंक है तो ऊपर 10, यहाँ एक अंक है, यहाँ पर 1 0, 1 0 से 1 0 कट जाती है। यहाँ पर संख्या बची है हमारे पास 378/14। इस संख्या को 14 से जो है हमको यहाँ पे भाग देना है। तो यहाँ पर इसको आसानी से भाग दिया जा सकता है, ये दे लेते हैं 378 में 14 का भाग देना है। 14 कम 14, 14 14 थी 42, तो यहाँ 2 बार भाग जाएगा, 14 दूनी 28। यहाँ बचेंगे 17, 17 में से 8 जाएंगे तो यहाँ बचेंगे ऊपर से उतारे 8। अब भाग देंगे 14 का पाड़ा बोलेंगे 14 7 98, कितनी बार भाग गया 27 बार। यहाँ है, इसको कर लेंगे हम 2.73/1.3। तो इसकी दशमलव हटा लेते हैं, इसकी दशमलव हटाएंगे यहाँ से तो यहाँ नीचे आएंगे 2 0, इसकी दशमलव हटाएंगे तो यहाँ आएगी ऊपर 1 0, तो 1 0 से 1 0 काट देते हैं। यहाँ पे हो जाता है हमारे पास में 273/13 और यहाँ है गुणा 10। तो पहले इसके अंदर भाग दे लेते हैं 273 में, तो 273 में 13 का भाग देते हैं, 13 एकम 13, 13 दूना 26, एक बचा ऊपर से उतारे 3, ये हो जाएगा 13 एकम 13। तो ये हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पे 21/10। अब यहाँ पे बटे 10 है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 2.1। अगला प्रश्न 6 नंबर, एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ सवाल में दिया हुआ है कि 2.4 लीटर पेट्रोल के अंदर ये गाड़ी दूरी तय करती है 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। तो 2 में ज़्यादा कर रही है तो 1 में क्या करेगी, कम करेगी। तो कम के लिए हमें करना पड़ेगा यहाँ पर भाग, ये हो जाएगा 43.2 भागित 2.4। यहाँ पर 1 दशमलव है, यहाँ पे 1 दशमलव, तो इन दोनों को वैसे भी कैंसिल किया जा सकता है और उसको समझने के लिए हम ये भी कर सकते हैं। इसको लिखेंगे हम 432, इसको लिखेंगे यहाँ पे 24 और यहाँ पर यहाँ पे हटाएंगे तो ऊपर 10, ऊपर के हटाएंगे तो नीचे 10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसको आसानी से अब भाग दे सकते हैं। तो इसके अंदर हम यहाँ पे इसको भाग दे लेते हैं 432 में 24 का भाग दे लेते हैं, 24 से कम 24, तो यहाँ 13 में से 4 जाएंगे तो 9 बचेंगे, यहाँ 1 यहाँ 2, तो 24 8 192 यानी कि है 18 किलोमीटर, यानी कि 1 लीटर पेट्रोल के अंदर जो है वो गाड़ी 18 किलोमीटर चलेगी।